आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ ही राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों की और जानेंगे कि आज देश के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों की अहम खबरें क्या रहने वाली है। और इन अहम खबरों के लिए हमारे साथ विभिन्न प्रदेशों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो हमारे साथ में सहयोगी अनिरुद्ध सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, आज मध्य प्रदेश में कैसी सियासत देखने को मिलेगी? इसके साथ ही कल प्रधानमंत्री का दौरा था, तो उसके बाद में क्या कुछ सियासत देखने को मिली? देखिए, कल प्रधानमंत्री का झाबुआ से दौरा था और झाबुआ में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट कर दिया कि उनकी पार्टी की आगे की रणनीति क्या रहेगी लोकसभा चुनाव को लेकर, आदिवासी वर्ग को लेकर। और जहां तक हम आज की बात करें तो आज मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की वापस शुरुआत होगी और आज विधानसभा में जो मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री हैं जगदीश देवड़ा, वे बजट पेश करेंगे और ये बजट लेखानुदान के रूप में होगा और लगभग 1 लाख करोड़ का ये बजट होगा, जो कि जिसे बजट कहना थोड़ा संभव नहीं है, क्योंकि ये अगले 3 माह का सरकार अपना खर्चा पेश करने जा रही है। वर्ष 2024-25 के अगले 3 माह का खर्चा रहेगा, जिसे लेखानुदान बजट कहा जा रहा है और ये लगभग 1 लाख करोड़ का रहेगा। और इसमें देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके, महिलाओं को लेके काफ़ी प्रावधान किए जाएंगे, बजट राशि का प्रावधान होगा। इसके अलावा सड़कों के लिए जो लगातार डबल इंजन की सरकार में, पिछली सरकार में भी काम चल रहे थे और इस बार भी जो काम चल रहे हैं, अभी जब डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने तो उसको लेके भी बजट में प्रावधान रहेगा। और देखा जाए तो प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजना है जन मन योजना, जो कि आदिवासी वर्ग के लिए, उसको लेकर भी बजट में काफ़ी प्रावधान रहेंगे और उसको लेके राशि आवंटित की जा सकती है। इसके अलावा लाडली बहना योजना, जो कि मध्य प्रदेश सरकार पिछले 9 बार से किस्तें बांट रही है, उसको लेके भी बजट में अगले 4 माह का प्रावधान रहेगा कि कितनी राशि, 1 करोड़ 29 लाख महिलाएं इससे लाडली बहना योजना से लाभान्वित हो रही हैं। तो उसको लेके भी आज के जो लेखानुदान रहेगा उसमें सरकार बजट का प्रावधान कर देगी। और आज वित्त मंत्री है जो जगदीश देवड़ा, वे 11 बजे के बाद लेखानुदान मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे। बिल्कुल, इसके साथ ही देखें तो सियासत और भी गर्माती नजर आ रही है, क्योंकि आज जो बजट है वो भी पेश होगा जिसमें आदिवासियों को साधने की कोशिश की जाएगी। जैसा कि आपने बताया जनमन एक योजना, तो कल भी प्रधानमंत्री आए तो आदिवासियों पर फोकस था, आदिवासियों को साधने की कोशिश की गई। तो आज भी बजट में ऐसा कह सकते हैं कि आदिवासियों को साधने की कोशिश की जाएगी। लेकिन एक तरफ सियासत और भी गर्माती दिख रही है जब कमलनाथ की जो अफवाहें उड़ रही है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है? देखिए, पिछले कई दिनों से पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ के बारे में ऐसी ही बातें सामने आ रही हैं कि वे भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि ऐसे उनका कोई विचार नहीं है। उनके बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा से सांसद का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसके बीच ही कल उन्होंने 13 तारीख को भोपाल में अपने विधायकों की एक बैठक बुलाई है। इसको लेकर फिर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है और कल कमलनाथ ने भोपाल में अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये विधायकों की बैठक केवल एक डिनर डिप्लोमेसी या फिर मेलजोल के लिए बुलाई गई है, लेकिन इसके कई राजनीतिक मतलब निकाले जा रहे हैं। और जहां तक हम बात करें आज विधानसभा की, तो विधानसभा में आज भी हरदा जो पटाखा ब्लास्ट मामला में कांग्रेस पार्टी बजट के समय लेखानुदान के समय हंगामा कर सकती है। और देखा जाए तो हरदा पटाखा जो फैक्ट्री मामले, उसमें जो पुलिस की रिपोर्ट है उसमें 5 लोगों के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई गई है। यानी 5 लोग ऐसे हैं जो कि हादसे के बाद से हरदा के निवासी हैं, मिल नहीं रहे हैं। इसके अलावा 2 ऐसे अज्ञात शव हैं जो कि पहचान में नहीं आ रहे और इनका फॉरेंसिक विभाग, पुलिस विभाग डीएनए टेस्ट करवाएगी, जिससे ये पहचान में आए कि किसके ये शव हैं, कहाँ के ये शव हैं। तो 2 ऐसे अज्ञात शव मिले हैं जो हरदा पटाखा ब्लास्ट फैक्ट्री के बाद में जिनकी की पहचान नहीं हो पा रही है और पुलिस विभाग इनका डीएनए टेस्ट करवाएगी और 5 लोग लापता हैं। लेकिन जितने भी घायल हैं, जितने भी घायल जो 150 के ऊपर बताए जा रहे हैं, उनमें से सबकी शिनाख्त हो गई है कि वे कौन है, वे कहाँ के रहने वाले हैं, हरदा में कहाँ के निवासी हैं और कहाँ वहाँ मजदूरी करते थे या आसपास में निवास करते थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले पे सरकार पूरी तरह से, गृह विभाग पूरी तरह से नजर रखा हुआ है और 5 लापता लोगों की जानकारी मिली है और 2 जो अज्ञात शव हैं उनका डीएनए टेस्ट होगा। आज देखने को मिलेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
तो हमारे साथ में अवनीश गुप्ता जी जुड़ गए हैं उत्तराखंड से, और इसके साथ ही शशिकांत साहू छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं। लखनऊ से भी हमारे साथ में राशिद अल्वी जुड़ गए हैं और दिल्ली से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में उत्तराखंड से अवनीश जी जुड़े हैं, तो सबसे पहले उत्तराखंड चलेंगे। उत्तराखंड में अवनीश जी, कैसी सियासत आज देखने को मिलेगी? कुछ बड़ी खबरें आज के दिन रहेंगी? यहाँ पे अभी जो सबसे बड़ी जो खबर निकल के आ रही है वो राज्यसभा का जो चुनाव होना था उसमें जो है यहाँ तो अभी प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, उनका नाम यहाँ पे जो है दिल्ली से जो है घोषित होने पे और जगह उनको बधाइयाँ दी जा रही है। पुष्कर सिंह धामी ने जो उनको बधाई दी है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो आज जो है भाजपा प्रदेश कार्यालय जश्न मनाने की यहाँ पर पूरी तैयारी कर रही है। वही दूसरी ओर बात करें सियासत की, तो जिस तरीके से अभी वंशपुरा की बात करें तो जो उसका मास्टरमाइंड था उसको कल जो है पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार करके उत्तराखंड ले आए हैं और उससे पूछताछ हो रही है। हालांकि इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। यहाँ पर जो विपक्षी दल है, तमाम जो विपक्षी दल है, उनका कहना था कि ये जो हादसा है इसको रोका जा सकता था, कि कहीं ना कहीं जो है पहले इसकी प्लानिंग की जा सकती थी और तोड़ने की जो बात थी जो 14 तारीख कोर्ट ने दी थी उसके पहले वहां पर पहुंचने की जो बात की गई है वो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर जो है प्रशासन जो है जिस पर कहीं ना कहीं जो है लापरवाही नजर आई है। और दूसरी ओर जहाँ पे अब देखा जाए राजनाथ जी का यहाँ पे दौरा है, उसको लेकर यहाँ पे पूरी तरीके से पुलिस ने बेटी की है, जांच चौबन सुविधाएं की है, क्योंकि उन्होंने जनरल बिपिन रावत की जो होती है उसका अनावरण यहाँ पे जो है स्कूल के अंदर किया जाएगा। और जो पुस्तक की आज जो है वो रोड शो 2024 का चुनाव है और जगह जगह जो है रोड शो किए जा रहे हैं, संवाद किया जा रहा है, नए शिलान्यास किए जा रहे हैं, योजनाओं का जो है यहाँ पे बात की जाए। इसी कड़ी में जो है आज पुस्तक की शादी वो हरिद्वार के अंदर एक रोड शो करेंगे और नारी शक्ति के साथ यहाँ पे जो सम्मेलन है उसको यहाँ पे संबोधित करेंगे। बिल्कुल, काफी कुछ सियासत आज उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। हमारे साथ में छत्तीसगढ़ से शशिकांत साहू भी जुड़े हुए हैं। शशिकांत, कैसी सियासत आज छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी? इसके साथ ही सीएम के क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो जिस तरह से राज्यसभा सांसद के चुनाव होने हैं, चलो अभी वर्तमान में जो राज्यसभा सांसद है सरोज पांडे, उनका में खत्म हो रहा है। ऐसे में जो है बीजेपी ने राज्यसभा सांसद के लिए जो प्रत्याशी है उसकी घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़ से जो है अब राजा देवेंद्र प्रताप सिंह का जो है नाम बीजेपी ने दिया है। उसका चुनाव जो है 16 फरवरी तक जो है नामांकन भरेंगे, उसके बाद 20 तक जो है नाम वापसी का समय रहेगा और 28 फरवरी को जो है मतदान होने हैं। इसको जो नया राज्यसभा सांसद चुनने हैं उसको लेकर चुनाव होना है। तो माना जा रहा है कि चूंकि बीजेपी का बढ़त है, बीजेपी का राज्य में सरकार है, तो ऐसे में जो बीजेपी ने प्रत्याशी का चयन किया है देवेंद्र प्रताप सिंह, उनका जो है माना जा रहा है कि वे राज्यसभा तो बजट सत्र उसका 6वां दिन है। विधानसभा के बजट सत्र में आज कई सवाल जो है पक्ष विपक्ष के द्वारा लगाए गए हैं। हमें देखने को मिल सकता है, जिस तरह से हमने देखा है कि लगातार जो बजट सत्र है हंगामे के भेंट लगातार करते जा रहा है। हंगामे के जो असर देखने को मिल रहा है। आज भी जो है कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हंगामा देखने को मिल सकता है। सबसे पहले जो है राम विचार नेताम मंत्री है जो पी चौधरी से जो पी चौधरी है वित्त मंत्री, उनके विभागों से जुड़े जवाब देंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा, स्कूल शिक्षा मंत्री मोहन अग्रवाल, खाद्य मंत्री दयादास बघेल, सहकारिता मंत्री केदार कश्यप जो है पटल पर कई पत्रों को जो है पटल पर रखेंगे। इसके अलावा ध्यान आकर्षण के दौरान विधायक राजेश रायपुर की स्मार्ट सिटी में वे काम कराएंगे। किशोर बघेल जो है आदिवासी किसान द्वारा बैंक के लिए कर्ज जमा नहीं करने आत्महत्या किए जाने का मामला जो है उठाएंगे। इसके अलावा नीलम दलेश्वर भगत जो है जो उनके याचिका इसके अलावा जो है आज जिस तरह से वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्त बजट प्रस्तुत किया था, तो उनके बजट पर भी जो है आज चर्चा की जा सकती है। वहीं राहुल गांधी के न्याय यात्रा का आज छत्तीसगढ़ में दूसरा दिन है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज कोरबा से सूरजपुर के लिए रवाना होगी। कोरबा से सीतामढ़ी होते हुए यात्रा मोदी का इसके अलावा चलिए, शशिकांत हमारे साथ में लखनऊ से राशिद अल्वी भी जुड़े हुए हैं। राशिद, कैसी सियासत उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी? इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के क्या कुछ कार्यक्रम आज रहेंगे?
बता दूं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है, जो कि आज आम जनता को वहां संबोधन भी करेंगे और बड़ी सौगात भी दे सकते हैं। जिस तरह से मुजफ्फरनगर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दौरा है। और बात ये आपको बता दें कि जो कल राम मंदिर के जो अयोध्या में दर्शन करने गए थे यहाँ के विधायक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और आज जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, वो अपने परिवार के साथ आज अयोध्या दर्शन करने आएंगे, राम मंदिर का दर्शन करने आएंगे, जिसमें के भगवंत मान रहेंगे और उनका परिवार रहेगा, और दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी रहेंगे। बिल्कुल राशिद, कल पूरी यूपी कैबिनेट अयोध्या दर्शन के लिए, रामलला दर्शन के लिए पहुंची थी और इसके साथ ही सियासत भी देखने को मिली थी, क्योंकि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने फिर से एक बार इनकार कर दिया था। जी, अगर अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव लगातार ये कहते आ रहे हैं कि सबसे बड़ी बात है कि राम राज नहीं, समाजवाद होना बहुत जरूरी है। उनका कहने का मतलब है कि अगर समाजवाद है तो राम राज है। अभी तो समाजवाद हुआ ही नहीं और हम राम राज के बारे में बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, अयोध्या राम मंदिर का दर्शन करने की अगर बात करें तो दर्शन करने के लिए अखिलेश यादव साफ मन से कहते हैं कि जब हमको बुलावा होगा तो हम चले जाएंगे, और किसी के कहने, किसी के न्योता भेजने पर हम अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करें, ये तो मुमकिन नहीं है। चलिए, हमारे साथ में राहुल झा जुड़े हुए हैं दिल्ली से। राहुल, अगर बात करें तो दिल्ली में क्या कुछ सियासत आज देखने को मिल सकती है, इसके साथ ही किसानों के प्रदर्शन को लेकर के क्या कुछ अपडेट है? को कल जैसे कि किसान प्रदर्शन करने वाले थे, राकेश टिकैत ने भी ऐलान कर दिया 16 तारीख को भारत बंद का। उसको लेकर के यूपी, पंजाब और हरियाणा की पुलिस, खास करके दिल्ली की पुलिस भी बहुत सतर्क हो गई है। उनका जो मार्च होने वाला था जंतर मंतर और पार्लियामेंट तक, उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं जो सारे बॉर्डर्स थे उसको सील करके कॉन्क्रीट के बैरिकेड का इस्तेमाल किया गया है, जिसको शायद पार कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा किसानों को लेकर, किसानों के लिए भी। और सारे बॉर्डर्स जो है वहां से रूट्स थोड़े से डाइवर्ट कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस पूरे सतर्क मोड में है कि अगर किसान प्रदर्शन करते हैं तो उसको लेकर के उन्होंने पूरा बंदोबस्त कर रखा है, बॉर्डर्स पे कर रखे बंदोबस्त, और इनका कोऑर्डिनेशन भी है हरियाणा और पंजाब पुलिस के साथ। बिल्कुल राहुल, अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी रोजगार मेला भी आज होगा, क्या कुछ अपडेट है रोजगार मेले को लेकर? जी, आज रोजगार मेला भी है दिल्ली के अंदर, और रोजगार मेला तो खास करके होता ही रहता है ऐसा, ये जो मेला है। लेकिन एक अपडेट मैं आपको बताऊं तो आज दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो अपनी फैमिली के साथ, परिवार सहित जो है अयोध्या मंदिर जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, और कहीं ना कहीं देखिए कि ये पूर्ण विराम हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली के कुछ ऐसे वर्ग थे जो इसको लेकर के खफा थे कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न्योता मिलने के बाद भी राम मंदिर क्यों नहीं गए। तो आज कहीं ना कहीं ये पूर्ण विराम हो जाएगा उसके ऊपर। और ये सुंदरकांड जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हर हफ्ते मंगलवार को सुंदरकांड का जो प्रसार किया था, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं पूर्ण विराम देखने को मिलेगा हमें, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान अपने परिवार के साथ जो है अयोध्या रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। एक और पॉलिटिक्स जो है हमारे दिल्ली में देखने को मिल रही है इस बार, क्योंकि लोकसभा की जो सीटें हैं, 7 सीटें लोकसभा की, उसके ऊपर अरविंद केजरीवाल ने अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। अभी रिसेंटली तरन तारण में उन्होंने अपने भाषण दिया था, भाषण में उन्होंने पंजाब और दिल्ली के लोकसभा सीटों पे खुद से कैंडिडेट उतारने का उन्होंने ऐलान कर दिया था। इसको लेकर के देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि 7 सीट दिल्ली की 7 लोकसभा की सीटें हैं, और 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपनी कैंडिडेट उतारने की कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस को लेकर के, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। और ऐसे पंजाब में जो 13 लोकसभा की सीटें हैं, तो उसको लेकर भी कांग्रेस को, क्योंकि उसके 6 सांसद है अभी, करेंटली 6 कांग्रेस के सांसद है और आम आदमी पार्टी की 1 सांसद है पंजाब के। तो कहीं ना कहीं ये झटका साबित होगा, क्योंकि 7 लोकसभा सीट 4 और 3 पे बात बन रही थी, लेकिन शायद ये बात बनी नहीं है, इसीलिए उन्होंने 7 लोकसभा सीट पर सिर्फ अपने ऐलान कर दिया अकेले लड़ने का चुनाव। चलिए राहुल, हमारे साथ में अवनीश जी बने हुए हैं उत्तराखंड से। अवनीश जी, बात करें तो बहुत सीटों पर उम्मीदवार बीजेपी की ओर से घोषित कर दिए गए हैं, उत्तराखंड में भी किए हैं, क्या कुछ अपडेट है? जो है यहाँ पर काफी चर्चा है और जगह जगह जो है यहाँ पर
नेताओं के कार्यालय उसका उद्घाटन बाकायदा पुस्तक और के द्वारा जो है लगातार किया गया है। बूथ स्थल पे जो है यहाँ पर बिजली गैस रखी गई है, रात को जो है यहाँ पर कार्यकर्ता कर रहे हैं, अधिकारी कर रहे हैं, विधायक कर रहे हैं, उसको देखकर तमाम और चलिए अवनीश जी हमारे साथ में राशिद दलवी भी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। राशिद, मौसम की बात करें तो मौसम को लेकर के क्या कुछ अपडेट है? आज के दिन कैसा मौसम रहने वाला है? बता दें कि उत्तर प्रदेश में मौसम की बात करें, मौसम इस समय धूप निकल गया है और जो पहले सर्द थी, जो 2-3 दिन लगातार सर्द हवाएं चल रही थी और शीतलन महसूस हो रहा था और दूसरी बात है कोहरा भी था। अब आज से अगर देखा जाए तो धूप भी निकल गया और आज मौसम भी साफ है और दूसरी बात ये गलन कम। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसके साथ ही अवनीश जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। शशिकांत साहू आपका भी शुक्रिया और राहुल झा आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।